एक नंबर को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो उसका कोसेंट और रिमाइंडर का जो सम होता है वो 8 होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई नंबर a है जिसको 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ पर आपका आ गया x एज ए कोसेंट और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आया लेकिन यहाँ पर जब आप माइनस किया तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया, मतलब शेषफल आ गया आपका y, ये आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका कोसेंट जिसको कहते हैं भागफल। अब अकॉर्डिंग टू द लेकिन इससे जो नंबर जो निकला, जैसे जो नंबर जो होगा a आप कैसे लिखिएगा तो कहा जाता है जिससे डिवाइड दिया जाता है उसको और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं। यहाँ से आपका ये नंबर निकल गया, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फाइंड द नंबर पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये निकाल के रखना जरूरी है। अब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा जो बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे। कहता है कि कोसेंट और रिमाइंडर को जोड़िए, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ दे रहा है आपका 8, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इसी का सम कीजिए लेकिन स्क्वायर्स करने के बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका दे रहा है 34, ये है आपका इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट को आप स्क्वायरिंग कीजिए, मतलब कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 8 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 64। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ वैल्यू दिया हुआ 34 इक्वेशन सेकंड में, क्या 34 रख देते हैं, ये हो गया आपका 34 और प्लस ये हो गया आपका 2xy इक्वल टू 64। यहाँ से निकालिए 2xy इक्वल टू 64 में से 34 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 30, जहाँ से आपका xy निकला कितना 2 से 30 को अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 15। तो चलिए यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x, यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। आप आइए इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब चूंकि y का वैल्यू यहाँ पर x के फॉर्म में निकला हुआ है तो y का वैल्यू आप पुट करते हैं, यहाँ लिखिए x प्लस y का वैल्यू लिखेंगे 15 बाई x इक्वल टू 8। देन आफ्टर यहाँ से आप लीजिए इसको एलसीएम, ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका इक्वल टू 8। नेक्स्ट इसमें इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 8x, x से डिवाइड में था क्या मल्टीप्लाई में चला गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा x स्क्वायर, ये आप प्लस में था इसको पूरा में इधर माइनस में लाइए, 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 15 को इस तरह से ब्रेक करना है कि -8 आ जाए, तो एक ही तरीका है उसका। x स्क्वायर 15 को लिख सकते हैं 5 और 3 में, तो यहाँ पर लिखिए -5x - 3x और प्लस 15 इक्वल टू 0। देन आफ्टर यहाँ से लीजिए कॉमन, ये हो गया x और ये हो गया x - 5, यहाँ से -3 कॉमन लीजिए, ये जाएगा x - 5 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, जहाँ से हो जाएगा आपका x - 3 और एक हो जाएगा आपका x - 5 इक्वल टू 0। अगर आप इसे कंपेयर कीजिएगा तो इसे हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3 और उसी तरीके से x - 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5, मतलब x का दो वैल्यू आया 3 एंड 5। अब x का वैल्यू पुट करते हैं, ये जो आपको आया हुआ था यहाँ पर, मतलब इस चीज पर जो आया हुआ था इस पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आया हुआ था y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x, एक एक करके पुट कीजिए। एक बार जब x का वैल्यू जब 3 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 15/3, मतलब ये आ गया आपका 5, 3 5 15। और जब y का वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू रखिएगा 5 तो ये कट के हो जाएगा 3, मतलब y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब x जब 3 है तो y कितना है आपका, x जब 3 है तो y आपका है 5 और x जब आपका 5 है तो y हो जाएगा आपका 3। इस चीज को अपने पास आप रखिए क्योंकि यहाँ से हमको निकालना है नंबर। देखिए नंबर निकालने के लिए क्या किया गया, नंबर को जब a लेट किया गया तो a इक्वल टू 4x प्लस y है, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर ये नंबर जो है वो a था और ये है आपका 4x प्लस y। आप पुट कीजिए, एक बार नंबर क्या आएगा 4 और x की जगह पर 3 पुट कीजिए और y की जगह पर 5 पुट कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना 12 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका 17। उसी तरीके से a इक्वल टू 4x प्लस y के लिए a का वैल्यू बदलेगा, जब x यहाँ पर आप रखिएगा कितना है 5 और y जो है आपका 3, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 20 प्लस 3 23। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर है वो क्या हो सकता है, या तो 17 भी हो सकता है या 23 भी हो सकता है।